अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज लेक्चर नंबर 20। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। और सबसे पहले यार सॉरी कि मैं बहुत ही लेट वीडियो बना रहा हूँ, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक्चुअली जितने मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ और जितने मैं तुम लोगों को बहाने बता देता हूँ, यार रमज़ान शरीफ तुम सबको मुबारक हो सबसे पहले, ठीक है। यार रोज़े की हालत में ना टू बी ऑनेस्ट नहीं होती है, अकॉर्डिंग मुझसे तो नहीं होती है, कि अभी भी जो है ना वो बहुत मुश्किलों से मैंने अपने आप को हिम्मत दे के वीडियो बनाने का, मैंने कहा यार बनाएं। 9 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं बनाई है। 9 दिन हो गए हैं। थर्ड चैप्टर के एनीवेज मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ और लूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनफैक्ट मैं आज लैपटॉप का माउस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लैपटॉप का माउस मुझे सूटेबल रहेगा। कैमरा थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि मेरा मुखड़ा सही तरह आप लोगों को नज़र आ सके। तो इफ़ स्टेटमेंट हमने कवर कर लिए। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट हमने वन वीडियो में कवर कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। और उसके अलावा हम जावा कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी जो है ना वो लूप्स इन वन वीडियो वाली भी आ जाएगी वीडियो। अभी 1-2 दिन तक इंशाल्लाह मैं बना के डाल दूँगा। अच्छा, डू वाइल लूप और डू वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले मैं तुम्हें, और ये यहाँ पर हमने करेंसी कन्वर्टर बना लिया था, ठीक है, 4th असाइनमेंट। और मैं एक ऐसा करता हूँ, मैं वाइल लूप तुम लोगों को दिखाता हूँ, वाइल लूप दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इंट नंबर, हमने एक नंबर डिक्लेयर करवाया है, फिर एक प्रिंट नाम का करवाया। वो तो हमने इसलिए बताना था ताकि इंटर नंबर यू वांट टू प्रिंट, कितने नंबर आप वांट टू प्रिंट करना चाहते हो, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, तो इस वजह से हमने करवाया था, ठीक है। तो हमने i = 0 किया था। अगर हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे थे तो लूप जो है वो इन्फिनिटी चल रही थी। ऐसे ही डू वाइल मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि डू ये वर्क करो, कब तक करो, जब तक 100 दफ़ा ही करो, ठीक है। और ये इसको इग्नोर करना, ये समझा करो। इंट i = हमने 0 करा था, मतलब कि i की वैल्यू हमें इनिशियलाइज़ करनी, बताना पड़ रहा था ऊपर कि यार i = 0 है। लेकिन हम जो है ना इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे, हम इनिशियलाइज़ भी कर देंगे, बता भी देंगे, और i की वैल्यू को हम प्लस भी कर देंगे। मतलब कि ये वाला काम और ये वाला काम हम एक ही उसमें कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ for loop डॉट जावा, ठीक है। मेन मेथड में ऐड कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ में देख लेता हूँ, अगर मुझे सूटेबल लगेगा तो बढ़ा लूँगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। एक ऐसे 24 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ, सेटिंग में क्रॉस करता हूँ, और नोट्स में आ जाता हूँ। इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब कि आपने एक हैप्पी बर्थडे प्रिंट करवाना है तो आपको 100 दफ़ा system.out.println करके हैप्पी बर्थडे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट बताना है कि फॉर इंट i = 0, i is less than 200 और i++ कर देना है, और नीचे आपने सिंटैक्स लिख देना है। नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, अभी नोट्स हमने बनाया हुआ है ना, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है आपने सबसे पहले। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर ये आ गया इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर देना है, टेस्ट कंडीशन करनी है, ठीक है, और अपडेट कर देना है i की वैल्यू को, और बॉडी ऑफ लूप हमने कर देना है। हेयर हाउ द लूप इज़ वर्क, द इनिशियलाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ओनली वंस एट बिगनिंग, मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट है, ये एक दफ़ा रन होगी जब शुरू में। देन द टेस्ट कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड, मतलब कि फिर ये वाली कंडीशन होगी, फिर अपडेट होती जाएगी। तो ये पॉइंट्स तुम पढ़ लेना, इसको तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम पढ़ लेना, ठीक है। और यार मैं पढ़ ही देता हूँ, या छोड़ो, बड़े बोर हो जाओगे तो मुझे पता है। सबसे पहले स्टार्ट है, इनिशियलाइजेशन द स्टेटमेंट है, टेस्ट कंडीशन हुई है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो लूप रन होगी, अपडेट स्टेटमेंट होगी और स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फॉल्स है तो यहाँ पर ये दोबारा से उधर आ जाएगा, ठीक है। द प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम इसने क्या किया है, फॉर इंट i = 0, i less than √3, इनफैक्ट हम इसको कर ही लेते हैं। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ प्रिंट, अब छोड़ो थ्योरी को छोड़ो, ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं।
अब आपके दोस्त की हम सपोज कर लेते हैं कि है बर्थडे, अब आपने उसको बर्थडे विश करनी है, ठीक है। अब आप उसको क्या सिसो कर दोगे, सिसो करोगे, यूँ करोगे हैप्पी बर्थडे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड की बर्थडे है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे आके तुम जान वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। अब तुम इसको, अब तुम्हें 100 दफ़ा प्रिंट करना है तो इसको यहाँ से तुम क्या करोगे, कॉपी करोगे, अगर तो तुम्हें लूप का नहीं पता है पेस्ट करोगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। लेकिन नहीं यार, ऐसे अगर तुम्हें काम, चलो ये तो 100 दफ़ा था, अगर यही काम तुम्हें कोई 1000 दफ़ा करने को कह दिया, अब टीचर है उसने कहा है तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर कि तुम ये प्रिंट करवाओ 1000 दफ़ा, तो तुम अब क्या ये 1000 दफ़ा कॉपी पेस्ट करोगे, ऐसे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर तो तुम्हारा रोज़ा हुआ तो फिर तो तुम्हारी बस हो जानी है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास लूप्स होती है, हम वाइल और डू वाइल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब इसकी सिंटैक्स हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने फॉर लिखने और यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 0 करना है, आई इज़ लेस दैन 2, लेट्स सपोज मैंने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है और आई प्लस प्लस करवा देना है। और मैंने क्या प्रिंट करवाना है, मैंने सीसो करता हूँ, लूप इज़ ईजी, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। मतलब कि अब ये होगा क्या, अब ये होगा क्या, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हम पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या प्रिंट क्या हुआ है। तो ये देखो कितनी दफ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। अब तुम लोग कहोगे ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि आई इज़ लेस दैन टू 5 है और ये प्रिंट 5 दफ़ा हो गया। अब देखो सबसे पहले 0, आई की वैल्यू क्या थी 0 और आई इज़ लेस दैन टू 5 था और आई प्लस प्लस हुआ, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो गई और लूप इज़ ईजी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, आई की वैल्यू फिर ये इधर गया, यहाँ जैसे कि मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है वर्किंग फॉर लूप। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, आई लेस दैन टू 5, हमारे केस में इधर 3 है वहाँ पर 5 था, ट्रू था, प्रिंट हो गया लूप इज़ ईजी। अब सेकंड में क्या हुआ, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पर अपडेट कर दिया है इसकी वैल्यू हमने साथ अपडेट कर दी है, इस वजह से आई की वैल्यू अब हो गई 1, ट्रू हुआ और प्रिंट हो गया लूप इज़ ईजी। फिर 3 पर आई की वैल्यू 2 हुई, ट्रू हुआ, और इसी तरह 4th के ऊपर आई की वैल्यू 3 थी और ये फॉल्स हुआ, लूप एंड हो गई। मतलब कि 1 पर ठीक है हुआ, 0 के ऊपर सबसे पहले हुआ, फिर यहाँ पर अपडेट हुई वैल्यू प्लस प्लस आया, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, और जब ये 5 पर आया ना तो यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू जब प्लस प्लस हुई और यहाँ पर ये देखो इसकी आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, और 5 इज़ लेस देन टू 5, लूप जो है वो कंडीशन जो है हमारी फॉल्स होगी, लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गई। तो लूप इज़ ईजी जो है हमारे पास 5 मरतबा प्रिंट हुआ आ गया। रिकैप फॉर अ फॉर लूप हमने ये मिस कर दिया ना, आई इनिशियलाइज करी विच इज़ एग्जीक्यूट ओनली वंस, ठीक है, आई इज़ लेस देन इज़ द कंडीशन ऑफ लूप, मतलब कि ये कंडीशन आ गई, ये हमने इनिशियलाइज भी कर दी, कंडीशन भी चेक कर लिया और अपडेट भी कर दी वैल्यू को, ठीक है। और प्लस प्लस आई क्या है, मतलब कि पहले वैल्यू इसकी प्लस हुई, मतलब कि यहाँ पर आई, यहाँ पर पहले 1 हो गया और फिर ये वैल्यू आई इसकी 0 था ना और ये 1 आ गया। आई देखो प्लस प्लस का क्या मतलब होता है कि एक का इंक्रीमेंट हुआ है, आई की वैल्यू 0 थी तो इसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया और 1 आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया। प्लस प्लस आई इज़ द अपडेट स्टेटमेंट, इज इट इज़ इक्वेलिवेंट या जो भी कह लो यार, ठीक है। Recap for loop. For loop is used to repeat a block of code. The loop is long as condition. जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब तक ये रन करती रहेगी और इस तरह है। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, जैसे मैंने गेम बनाई है पेपर रॉक सीजर गेम, उसके अंदर मैंने फॉर लूप को यूज़ किया कि यूज़र ने कितनी दफ़ा खेलना है। अब एक गेम है, एक सीरीज़ होती है आपकी 5 मैचों की, अब यहाँ पर वो गेम का सारा कोड आप कर दें, यहाँ पर सारा गेम का कोड आ गया और यहाँ पर आप कह दें कि आप 5 दफ़ा इस गेम को चलाओ, दोबारा रिपीट करो। जैसे पेपर रॉक सीजर में है कि पेपर यूज़र से पूछते हैं, अगर तो वो जीत जाता है तो दोबारा उससे फिर पूछा जाता है, फिर कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, तो इस तरह है। अब सिमिलरली आपने ये प्रिंट करवाया ना, अब आप इसमें नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करो आई, और इसको मैं क्या करता हूँ
मैं इसको लेटे लेटे देखना चाहता हूँ और मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैंने आई की वैल्यू ही प्रिंट करवा दी, मतलब कि जो आई की वैल्यू मैंने देखो 0 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट हुआ आ गया। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ, i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन टू 5, i प्लस प्लस, तो सबसे पहले ये चीज़ ये हुई। इनफैक्ट अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, सो दिस लुक कूल। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब सही तरह से ये 0 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हुआ आ गया। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, i की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ और साथ ही इसने ये इसको प्रिंट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास पहले 0 प्रिंट हुआ और साथ ही ये प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू जब दोबारा गया, i की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर 1 आ गया और अगेन ये चीज़ जो है वो प्रिंट हुई। फिर अगेन i की वैल्यू 2 हुई तो अगेन यही चीज़ दोबारा प्रिंट हुई। i की वैल्यू 3 हुई तो यही चीज़, i की वैल्यू 4 हुई तो यही चीज़। जब i की वैल्यू 5 हुई ना तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी और लूप इन चीज़ों से ये बाहर आ गया और ये टर्मिनेट हो गया। अच्छा, अब हमने 5 को ही प्रिंट करवाना तो हम जस्ट इक्वल का साइन लगाएंगे और अगर हम 1 2 3 4 5 को करवाएं तो ये देखना, अब 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास रन हुआ मतलब कि डेमोस्ट्रेट हुआ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया। तो यार आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें और अच्छी तरीके से ही समझ आ जाएगी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और आगे आगे वर्क करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस कोड को चेकआउट मारो और देखो, अगर कुछ समझ नहीं आ रही कमेंट में पूछो। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।